केमिकल रिएक्शंस का फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होते हैं दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहले है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, इसमें दिया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। सिंपल वर्ड्स में किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होगी, जुड़ेगी तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर उस सब्सटेंस से हाइड्रोजन हट जाए, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन ही होगा। एग्जाम्पल लेंगे लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं रिडक्शन के बारे में। इसमें दिया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना, हटना रिडक्शन कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से सब्सटेंस से हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको भी रिडक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पर है Cu यानी कि कॉपर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट में मिलता है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। कॉपर है, यहाँ पे आके बन गया कॉपर ऑक्साइड। अकेला कॉपर था, इधर आने पे इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है गाइज? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस कॉपर का रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुई है तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन अगर हटती तो रिडक्शन हो जाता। बिल्कुल सिंपल है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर है CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, ये रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ तो हमें मिलता है कॉपर प्लस में H2O यानी कि वाटर। फिर से हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखो कॉपर ऑक्साइड है, इधर हमें क्या मिला? कॉपर। यहाँ पर ऑक्सीजन थी लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन हट गई है और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पर लिख देता हूं इसके ऊपर रिडक्शन। ऑक्सीजन हटी है तो यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हुआ है। इसके अलावा एक पॉइंट और नोटिस यहाँ पर करो, हाइड्रोजन है, इधर देखेंगे तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गई है। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। लिखता हूं यहां पर, बिल्कुल आसान हो गया। CuO से Cu हो गया, ऑक्सीजन हट गई तो ये रिडक्शन हो गया। H2 से H2O हो गया, ऑक्सीजन इसमें जुड़ गई तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। इस रिएक्शन में आपने नोटिस किया ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो दोनों चीजें अगर होंगी तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो जाए, रिडक्शन भी हो जाए तो ये नाम होगा रिएक्शन का। या फिर इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है जो है रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो रेडॉक्स रिएक्शन उसे कहा जा सकता है। एग्जाम में कई बार आता है कि रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। रेडॉक्स रिएक्शन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाली वीडियो में। इस पेज पर हमने ऑक्सीडेशन समझ लिया, रिडक्शन समझ लिया, एग्जाम्पल देख लिया। इसके अलावा रेडॉक्स रिएक्शन भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो केमिकल रिएक्शंस का फिफ्थ टाइप हो जाता है कंप्लीट। केमिकल रिएक्शंस के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, सभी को हमने एक एक करके समझ लिया है एग्जाम्पल्स के साथ। अब चैप्टर का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। चैप्टर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन काफी अफेक्ट करता है। किस किस तरह से अफेक्ट करता है एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कोरोजन। इसमें दिया है व्हेन मेटल एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हिच वीकन्स द मेटल, हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरड। जब कोई भी मेटल एयर, मॉइस्चर, वाटर या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है कुछ समय तक तो उस पे एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की। जो भी मेटल की सरफेस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे मेटल वीक हो जाता है और इसी को कहा जाता है कोरोजन या फिर मेटल
कोरड हो गया है। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। सबसे फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। आयरन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आपने नोटिस किया होगा कि आयरन कुछ दिन ऐसे ही रखा रहेगा तो उसके सरफेस पे एक ब्राउन लेयर बननी शुरू हो जाती है, और वो ब्राउन लेयर क्या होती है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनता है। वो ब्राउन आयरन ऑक्साइड आयरन को वीक कर देता है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड पॉइंट में है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है। सिल्वर को काफी दिनों तक अगर हम रखा रहने देंगे तो उस पे एक ब्लैक कोटिंग हो जाती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे सिल्वर वीक हो जाता है। ये काफी लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। इसलिए जो भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वगैरह होती है, उनकी सर्विसेज कराई जाती है। उनको शाइनी करने के लिए ज्वेलरी वाले के पास लेके जाते हैं, वो उनको साफ करके देता है। बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पॉइंट में दिया है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। हमारा कॉपर मेटल होता है, इस पे एक ग्रीन कोटिंग हो जाती है। कॉपर को कुछ दिन रखे रहने दो, या फिर कॉपर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो 2 से 3 दिन बाद आप देखोगे कॉपर पे एक ग्रीन ग्रीन सी लेयर बनने लगी है। वो ग्रीन लेयर कॉपर को वीक कर देती है। कॉपर का सरफेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। धीरे धीरे वो कॉपर को वीक कर देती है। हमारी इस छोटी सी दुनिया में बहुत सारी चीजें मेटल से बनी है। बिल्डिंग्स बनाने के लिए मेटल्स का यूज किया जाता है, गाड़ियां मेटल से बनी होती हैं, पुल मेटल से बने होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो मेटल से बने होते हैं या फिर उनमें मेटल का यूज होता है। आयरन का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो कोई भी मेटल से बनी हुई चीज है, कोई भी मेटल से बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसको हमें बचाना है, उसका ऑक्सीडेशन होने से रोकना है। और ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर है हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। इसमें दिया है कोरोजन ऑफ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम प्लेटिंग, एलॉइंग मेटल्स। जो भी मेटल्स हैं उनको बचाया जा सकता है, उन पे पेंट किया जा सकता है। जैसे जो भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, आयरन की हमारे स्ट्रक्चर बने होते हैं, उन पे पेंट किया जाता है। अगर हम उन पे पेंट कर देंगे तो जो भी आयरन की सरफेस है वो पेंट से कवर हो जाएगी और ऑक्सीजन उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। पेंटिंग के अलावा ग्रीसिंग अगर करेंगे तो सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ग्रीस अप्लाई करेंगे तो एयर उसके कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगी, ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में नहीं रहेगी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जिंक की एक लेयर चढ़ाई जाती है किसी भी मेटल पे। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। बिल्कुल इसी तरह से क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है। क्रोम की एक पतली सी लेयर चढ़ा दी जाती है मेटल पर, जिससे मेटल काफी शाइनी दिखता है और वो उसको प्रिवेंट भी करती है कोरोजन से। बिल्कुल इसी तरह से मेटल्स के अलॉय बनाए जाते हैं। मेटल में कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। जैसे आयरन और कार्बन दोनों को मिक्स करके एक अलॉय बनता है स्टील। आयरन तो बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, लेकिन स्टील की लाइफ बहुत ज्यादा होती है आयरन से कंपेयर करेंगे तो। इसी प्रोसेस से कई सारे अलग अलग तरह के अलॉयज बनाए जाते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी जाती हैं जिससे उसकी लाइफ इंक्रीज हो जाती है। कोई भी मेटल है, अगर हम उस मेटल को ज्यादा टाइम तक यूज करना चाहते हैं तो उसे कोरोजन से बचाना होगा, उसको ऑक्सीडेशन के कांटेक्ट में आने से रोकना होगा। और उसके रोकने के कौन कौन से मेथड हैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं, तो कोरोजन वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। लेकिन हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के और भी कई सारे इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, नेक्स्ट वाले पेज पर देखेंगे। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का सेकंड इफेक्ट है रेंसिडिटी। ये हमारे खाने से रिलेटेड है तो ध्यान से समझ लेना। रेंसिडिटी में दिया है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। हम जो खाना खाते हैं उसमें दो चीजें तो होती ही हैं, फैट्स एंड ऑयल्स। अगर ये फैट्स एंड ऑयल एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो इनके साथ रिएक्शन कर लेगी।
इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेंसिडिटी। जो भी फैट और ऑयल्स हैं इनका ऑक्सीडेशन, इसको कहेंगे रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी होने पर होगा क्या, जो भी हमारा खाना है उसकी स्मेल बैड हो जाएगी, उसका टेस्ट बेकार हो जाएगा। ये तो आपने नोटिस किया ही होगा, सुबह बनाया हुआ खाना जो हम सुबह खा लेते हैं उसमें से अगर कुछ खाना बच जाए, अगर उस खाने को हम शाम को या फिर रात को जब टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। जो भी हमारा फूड है उसको रेंसिडिटी से कैसे बचाया जा सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। जो भी हमारा खाना है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देना। कुछ हमारे ऐसे फूड होते हैं जिनको लंबे समय तक हमें रखना होता है, तो ऐसे फूड को कैसे प्रिजर्व रख सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करके। जो भी हमारे फूड हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देंगे तो खाना काफी दिनों तक चलेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट्स जनरली कौन कौन से यूज होते हैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बचे हुए 3 पॉइंट भी समझ लो। सेकंड पॉइंट है कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। हमारे फूड को रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखेंगे तो वो काफी समय तक ठीक रहता है, क्योंकि जो भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है टेम्परेचर कम होने के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी स्लो हो जाता है। इससे नेक्स्ट पॉइंट में है स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। जहां पर खाना बनता है यानी कि किचन, रसोई, वहां पर बहुत सारे एयर टाइट कंटेनर्स का यूज किया जाता है। ऐसे डब्बे जिनका ढक्कन बंद कर देने पर बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती, तो उन एयर टाइट कंटेनर का यूज भी रेंसिडिटी से फूड को बचाना ही होता है। अगर एयर टाइट कंटेनर्स में फूड को रखेंगे तो जो भी बाहर की हवा है वो अंदर नहीं जा पाएगी, अंदर वाली जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन है वो तो ऑक्सीडाइज कर देगी, लेकिन ज्यादा ऑक्सीडेशन उसका नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो हमारा फूड है वो काफी दिनों तक सेफ रहेगा एयर टाइट कंटेनर के अंदर। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है हमारा पैकिंग फूड विद नाइट्रोजन गैस। हम पापा से 10 रुपए लेते हैं, दुकान पे जाते हैं, वहां से लेते हैं एक चिप्स का पैकेट, उसको खोल के देखते हैं तो उसमें थोड़े से चिप्स होते हैं, बाकी हवा होती है। ऐसा कहा जाता है कि वो हवा है इसमें, ऐसी शिकायत रहती है हमेशा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर देते हैं, जो चिप्स होते हैं उसके अलावा हवा नहीं नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस एक नॉन रिएक्टिव गैस होती है, किसी भी सब्सटेंस के साथ वो रिएक्ट नहीं करती है और ऑक्सीडेशन से बचाती है। फूड को अगर नाइट्रोजन गैस के साथ पैक करेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो फूड कई दिनों तक, महीनों तक चलेगा, बिल्कुल सेफ रहेगा वो। चारों पॉइंट समझ लिए। अब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। जनरली कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करते हैं, तो 2 यहाँ पर हैं, BHA यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल और BHT यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ उन क्यूरियस स्टूडेंट्स के लिए हैं जो जानना चाहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं जिनको हम फूड में यूज करते हैं। तो ये 2 एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जिनका यूज किया जाता है फूड को रेंसिड होने से बचाने के लिए। हमारे फूड से रिलेटेड, हमारे पेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था ये रेंसिडिटी, जिसको हमने